हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ये वो टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने एक ट्रिक बनाई है। तो इस ट्रिक से महात्मा गांधी जी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है उनको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए वो ट्रिक है हमारी, चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी भागे नहीं। यहाँ पे भी नहीं करेंगे, ये जो ट्रिक है वही देखेंगे। चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी भागे नहीं। देखते हैं। देखिए चंपा, ये इतना हो गया एक। ठीक है, चंपा से क्या हो गया, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में 1917 में नील की खेती के विरुद्ध चलाया था। ठीक है, जहां पर अंग्रेज बिहार के चंपारण के किसानों को 3/20 भाग में खेती करने को मजबूर करते थे, जिसको हम लोग तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं, इतिहास में कहा गया है। ठीक, और इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, पूरा इम्पॉर्टेंट। इसे ये भी कहते हैं कि गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया है वो 1917 में नील की खेती के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह जिसे कहते हैं। ठीक है, ये भारत का है। अगर प्रथम सत्याग्रह की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में चलाया था गांधी जी ने। अहिंसक जो था, अहिंसक सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में एशिया के लोगों के खिलाफ था। ठीक है, तो भारत की बात की गई है तो हमारा चंपारण सत्याग्रह है जो बिहार पे 1917 में नील की खेती के विरुद्ध चलाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चंपारण के बाद क्या आया, चंपा के बाद खेड़ा। ठीक है, तो खेड़ा से क्या हो गया, खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में 1918 में लगान वृद्धि की समाप्ति के लिए ये अभियान चलाया था। ठीक है, के को हम साइलेंट कर देंगे। ठीक है, इस के को भी साइलेंट कर देंगे। फिर आता है अहम। अहम के खिलाफ यानी अहमदाबाद अनशन। ये 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों यानी कि जो मिल के कर्मचारी थे उनको बोनस नहीं दे रहे थे, कम बोनस दे रहे थे मिल मालिक जो थे, उसके विरुद्ध ये विरुद्ध अभियान ये चलाया गया था। ठीक है, और इसी अभियान में भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अहम के खिलाफ, के को साइलेंट कर दिया। फिर खिलाफ, खिलाफ से मतलब खिलाफत आंदोलन, ये 1919 में ये खिलाफत जो खलीफा की सत्ता स्थापना हेतु उसके विरुद्ध चलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग खिलाफ असहयोग, असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग से असहयोग हो गया। ये 1920 में स्वराज हेतु असहयोग आंदोलन चलाया था। फिर डंडे, डंडे यानी कि दांडी मार्च, डंडे से क्या हो गया, दांडी मार्च, ये 1930 में नमक कानून तोड़ने हेतु चलाया था। इसके बाद आता है से क्या हो गया, से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में पूर्ण स्वराज हेतु चलाया था। ठीक है, बी, बी से क्या हो गया, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, बी व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1940 में पूर्ण स्वराज हेतु चलाया था। ये व्यक्तिगत आंदोलन था उनका। ठीक है, फिर भागे से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो अंग्रेजों के शासन की समाप्ति हेतु चलाया था। ठीक है, नहीं से क्या हो गया, नहीं से नोआखली सत्याग्रह जो 1946 में सांप्रदायिक सद्भावना हेतु चलाया था। ठीक है, तो ये थे गांधी जी के सत्याग्रह। ये इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये जो ट्रिक है आसानी से याद कर लीजिए, इसी ट्रिक से सभी याद रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन भी आते हैं एग्जाम में, जरूर आ जाता है एक क्वेश्चन कांग्रेस के अधिवेशन से बिल्कुल आता है। ठीक है, देखते हैं।
देखते हैं सबसे पहले 1885 का कांग्रेस अधिवेशन, सॉरी 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 2 बार अध्यक्ष रहे, एक तो 1885 में और दूसरी बार 1892 में। ठीक है, इसमें भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। ठीक है, इसके बाद में आता है दूसरा 1886 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था। ये दूसरा अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब बने देख लीजिएगा ध्यान से, 1886 में बने, 1893 में बने और 1906 में बने। ठीक है, इसके बाद में आता है तीसरा 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, ये हुआ था मद्रास में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, फिर से इलाहाबाद में हुआ। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, ये थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। आगे देखते हैं 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, ये हुआ था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया था। ठीक है, जो लाल के द्वारा लिखा में ये पहली बार गाया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इम्पोर्टेंट ही बताएंगे। आगे है हमारा 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। इस आंदोलन में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन का इसमें समर्थन किया गया था। ठीक है, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन ये वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था इस अधिवेशन में। ठीक है, आते हैं देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था, स्थान था कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में ऐसा था कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में किया गया। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे है हमारा 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? ये सूरत में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष। इस अधिवेशन में क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में जो सूरत में हुआ था, इसमें इसका विभाजन हो गया था कांग्रेस का। अध्यक्ष की बात करें तो रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट आगे देखिए 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में। स्थान की बात की जाए तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर थे। अब आया है इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, जन गण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। जनगण मन की रचना किसने की? किस रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र, सॉरी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर।
जनगण मन किसने गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे हमारा एक मिनट, सॉरी, अभी हम थोड़ा कुछ मिस्टेक कर गए हैं, देख लेते हैं। ये 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, इसमें हमने क्या बताया था, जो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे, और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। तो इसके रचयिता की बात की तो इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो कि शायद हमने भूलवश कह दिया था, मोहम्मद इकबाल नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, देखते हैं आगे जी। 1911 में, 1896 में वंदे मातरम गाया था, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था, वो भी कलकत्ता में हुआ था, ये भी कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष विश्व नारायण दत्त थे, और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, वो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वो गाया गया था वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसके रचयिता कौन है जनगण मन के? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जो था वो हुआ था लखनऊ में। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन ये भी है, सभी इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। ठीक है, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी प्रथम पृथक निर्वाचक स्वीकार, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, वो एक हो गए थे। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, आगे आएगा हमारा 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की बात की जाए तो ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। ठीक है, फिर आता है हमारा कि 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी, जो प्रथम भारतीय महिला थी। जो अधिवेशन हुआ था ये कानपुर में। ठीक है, इसके बाद में 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, ये महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ठीक, आगे आते हैं हमारा 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1919 कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे मोतीलाल नेहरू, जो 2 बार अध्यक्ष बने। कब? 1919 में, और इसके बाद में बनेंगे 1928 में। ठीक है, तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, 13 अप्रैल 1919 की डेट है, और दिन था बैसाखी का दिन था। ठीक है, याद रखिए। जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। कितने? 379। ठीक है, और कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। किस अधिवेशन में? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये 1920 का कांग्रेस अधिवेशन जो था नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष की बात की जाए तो वीर राघवाचारी थे। ठीक है, और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की बात की गई थी। पहली बार की गई थी प्रांतों के गठन की बात भाषाओं के आधार पर। ठीक है, और जो भाषाई आधार पर
प्रथम राज्य कौन बना? वो आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1953 में। ठीक। आगे है हमारा, सॉरी, अगला है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थान बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, मात्र एक बार अध्यक्षता की। ठीक है, एक बार अध्यक्षता की। वो किस अधिवेशन में? 1924, कांग्रेस का 1924वां अधिवेशन जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। आगे है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ठीक है, देख लेते हैं आगे। फिर आता है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। 29 में लाहौर में हुआ, 31 में कराची में। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, क्या? मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। और इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। क्या कहा? मैं समाजवादी हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? तो लखनऊ अधिवेशन में। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। पहली बार यह अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। कहाँ? फैजपुर में। कब हुआ था? 1937 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ हुआ? हरिपुरा गुजरात में। ठीक है, हरिपुरा गुजरात में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा। ठीक, आगे आता है अब 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। ये हुआ था त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब इसी अधिवेशन में एक नाटक हुआ था। क्या? देखिए, इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यानी कि इस 1939 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। वो महात्मा गांधी नाराज थे इस वजह से। ठीक है, तभी इन्होंने त्याग पत्र दिया और कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था रामगढ़ में। अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे इसके। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। ठीक है, 1940 से 1945 तक। ठीक, आगे है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। ठीक है, जेबी कृपलानी ने। क्वेश्चन आता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये हुआ कहाँ था? मेरठ में। ठीक है, ये अधिवेशन 1947 हुआ था, ये मेरठ में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
ठीक है। इस छोटे से वीडियो में आपको 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, किसी भी प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लीजिएगा, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, सही से समझिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।